गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार बच्चों। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूँ आप प्यारे विद्यार्थियों का रोजगार विदन के डिफेंस चैनल पर। एक बच्चा कह रहा है, सर कल आप बोले थे कि क्लास तो ऑफ रहेगी, तो भाई छुट्टी नहीं मिली। कल आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाओ। हो सकता है कि आपके साले की शादी हो सकता हो आपके दोस्त की शादी हो सकता है दीपावली का अवसर हो सकता है होली हो सकता हो आपकी वाइफ का जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, तो छुट्टी नहीं मिली तो नहीं मिली क्योंकि आप एक डिसिप्लिन फोर्स का हिस्सा हैं, है ना? तो भाई दरअसल क्या है, मेरा कुछ काम था, फिर वो काम हो नहीं पाया, बेटा काम बन नहीं पाया। तो काम नहीं बन पाया तो फिर क्लास लेने में क्या हर्ज है? ठीक है? तो क्लास के लिए हम हाज़िर हैं। नियाज़ मोहम्मद, आतिफ गेमिंग, गुड इवनिंग सभी को, सुभाष घोष, आशीष चौहान जी। हाँ, क्या पता खुद की शादी हो, नहीं खुद की शादी में तो देखो बेटा छुट्टी मिलेगी मिलेगी, है ना? खुद की शादी में कौन रोकेगा? राम-राम सभी भाइयों को। तो चलो बेटा, लेसे और मैसे इसको ठिकाने लगाते हैं। आज के सवाल बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना बेटा? जो सवालों का कलेक्शन है ना, वो बहुत अच्छा है। बढ़ते हैं। देखो यार, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अबे यार, ये मैंने ब्लैक नहीं करा क्या? 1 मिनट रुक जाना भाई, 1 सेकंड यार। इसको ब्लैक बना देते हैं, ब्लैक। ब्लैकी, 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 ब्लैकी। एक बात बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है लेसे गुणा मैसे के। इट मीन्स 2 संख्याओं का प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के, है ना? बात समझ में आई? सर बिल्कुल समझ में नहीं आई। आपने क्या तो कहा और क्या नहीं कहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बचपन से हम पढ़ते हुए आए हैं कि ये कैसे पेन चल रहा है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है सर लेस और मैसे के गुणा के, एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसका मतलब ये है कि 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है उनके लेस और मैसे के गुणा के। यार ये फ़ोन का पीछे छोड़ेगा मेरा। चलो, ठीक है? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके लेस और मैसे के गुणा के, ठीक है? आइए पढ़ो। सर क्वेश्चन पूछा गया एसएससी, सीएचएल, सीएचएसएल में। 2 संख्याओं का में से 11 है, लेस 693 है। उनमें एक संख्या 77 है तो दूसरी बताओ। बेटा अगर पहली संख्या 77 है और दूसरी मेरे को बतानी है, तो ये बराबर होएगा में से गुणा लेसे यानी कि 11 गुणा में 693। देखो अभी तो ये आसान क्वेश्चन है। इससे हम बहुत अच्छे से सवाल करेंगे आज, है ना? बहुत ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हम इसी से खत्म करेंगे देखो। सर जी 11 सत्ते यहाँ पे चल जाए यार। सही कह रहा बच्चा, फ़ोन को स्विच ऑफ ही कर देते हैं। देखो बेटा 11 सत्ते 77। सर 7 से आप इसको काटेंगे तो 7 में 63 और 7 में 63 यानी कि जो सेकंड नंबर है हमारा वो आ गया 99। दूसरी संख्या कितनी आ गई? 99 आ गई। अब कहेंगे जी बात बराबर है, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लेस और में से के गुणा के, है ना? आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है 2 संख्याओं का लेस है 1440 है, में से 32 है। यदि पहली संख्या 288 है तो दूसरी संख्या। आप कहेंगे सर ये भी कोई बात नहीं है, अगर पहली संख्या 288 है और दूसरी संख्या आपने निकालनी है, तो सर बराबर होता है लेस गुणा में से के यानी कि 1440 इंटू में 32, है ना? ये छोटी सी चीज़ है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। ठीक है? इस तरीके का कोई बच्चा हमारे पास में मौजूद नहीं है जो काट-पीट नहीं कर सकता हो, है ना? आइए देखो, अब बातों को पकड़ना है धीरे-धीरे, है ना? वो बात तो सभी को पता थी, बातों को पकड़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो यहाँ बात को समझो। इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 12 एंड एलसीएम ऑफ द सेम टू नंबर्स इज 48, देन द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीस नंबर्स। जब हम लोगों को ये बात पता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके लेसे और मैसे के गुणा के, ठीक है? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके लेसे और मैसे के गुणा के। यदि 2 संख्याओं का मैसे 12 है और उन 2 संख्याओं का लेसे है 48, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? भाई अगर मैसे और लेसे की गुणा ये आ रही है, मैसे और लेसे की गुणा ये आ रही है, तो उन 2 संख्याओं की गुणा भी यही आएगी। आप कहेंगे बात तो बराबर है। तो 12 × 96 का 6 हासिल लगे 9, 12 चौके 48 यानी कि 576 और कह रहा है कि उसका वर्गमूल निकालो। तो वर्गमूल निकालेंगे तो सर ये तो 24 उत्तर आ जाएगा क्योंकि 24 का स्क्वायर 576 होता है। किसी भाई या किसी बहन को इसमें दिक्कत हो तो बताओ। किसी भी प्यारे बच्चे को अगर इसमें दिक्कत हो तो बताओ। आप कहेंगे ना जी बिल्कुल दिक्कत नहीं है। सर ये तो बात कहीं रुकती ही नहीं है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। फिर से देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का लेस है, उनके में से का 12 गुना है। यदि लेस और में से का योग 403 है और एक संख्या 124 है, तो दूसरी संख्या बतानी है। अब पहले मैं इस सवाल को थोड़ा बेसिक से समझाता हूँ। ठीक है? पहले मैं इस सवाल को थोड़ा-सा बेसिक से समझाता हूँ, फिर मैं एकदम ट्रिक पाऊँगा। पहले मैं बेसिक से बताता हूँ, फिर ट्रिक पाऊँगा। आइए बच्चों, देखो 2 संख्याओं का लेस है, उनके में से का 12 गुना है। मान के चलो सर, अगर आपने में से मान लिया x, में से आपने x मान लिया, तो जो लेस है, इसका 12 गुना है। आप कहेंगे हाँ जी 12x है। फिर एक बात उसने और बोली है कि लेसे और में से का योग, में से और लेसे का योग है 403। ठीक है? में से और लेसे का योग, इन दोनों का योग कितना सर 13x है। इन दोनों का योग 13x है। हालाँकि क्वेश्चन कह रहा है ना जी 403 है। तो यहाँ से मैं x निकाल लूँगा, x यानी कि में से। तो में से कितना आ गया जी 403 बटे में 13। अब कहेंगे जी 13 3 39 13 एकम 13। तो x कितना आ गया मेरे दोस्त? x आ गया 31, x आ गया 31। हालाँकि जो बच्चे चालाक हैं उन्हें पता है 31 से कटने वाली एक ही संख्या है। अगली बात, तो x 31 आ गया यानी कि सर में से आ गया हमारा 31। तो लेसे कितना है सर? लेसे उसका 12 गुना है। यानी कि लेसे आ गया 31 गुणा 12। लेसे आ गया 31 गुणा 12। फिर हमको पता है सर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है में से गुणा लेसे। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है में से गुणा लेसे, पता है सर ये बात। तो सर पहली संख्या 124 दी हुई है। सर पहली संख्या 124 दी हुई है। दूसरी संख्या सर हमें निकालनी है और बराबर होता है में से गुणा लेसे के। सर में से तो 31 है और लेसे कितना है 31 गुणा 12। सर कुछ काटने का हिसाब किताब है आपके पास में? मैं कहूँगा बिल्कुल है। आप कहेंगे क्या है? मैं कहूँगा सर 31 से इसको 4 बार काट लो। फिर मैं ये कहूँगा सर 4 से आप इसको 3 बार काट लो और फिर मैं कहूँगा सर मुझे दूसरी संख्या निकालनी है। तो दूसरी संख्या आ गई 31 3 93। तो 93 जो है दूसरी संख्या है। 93 दूसरी संख्या है। हालाँकि अभी कल बात मैंने आपको बताई थी। क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था 2 संख्याओं का लेसे हमेशा उनके में से विभाजित होता है। 2 संख्याओं का जो लेसे है ना हमेशा उनके में से विभाजित होता है, ये मैंने आपको कल बताया था। ये आप कभी भी देख लेना बेटा, ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि 2 संख्याओं का लेसे उनके में से विभाजित होता है। तो क्वेश्चन में साफ बोला गया है जो एलसीएम है, एलसीएम यानी कि लेसे, वो एचसीएफ का 12 गुना है, 12 गुना है। यानी कि बेटा इसे ये 12 बार कट रहा होगा, 12 बार कट रहा होगा। तो क्यों ना मैं 12 के को-प्राइम फैक्टर करता, तो 12 के फैक्टर एक तो ये भी हो जाता 3 चौके 12, ठीक है? और एक हो जाएगा 1 गुणा 12, 1 गुणा 12। पहले मैं इस पे ट्राई कर लेता हूँ 3 चौके 12 पे, अगर इस पे मेरी बात नहीं बनेगी तो दूसरा ट्राई कर लूँगा 1 गुणा 12, ठीक है? फिर उसने बोला है एक संख्या 124 है, यानी कि क्वेश्चन में 4 का मतलब 124 है। अगर 4 का मतलब 124 है तो दोस्त एक यूनिट का मान कितना है? आप कहेंगे 4 तिया 12, 4 एकम 4। एक यूनिट का मान मतलब ये 31 ही तो में से है। भई रेशियो के बीच से क्या गायब होता है? सर रेशियो के बीच से में से ही गायब होता है। तो ये 31 ही तो में से है, 31 ही तो में से है। तो भैया दूसरी संख्या कितनी है? 3 यूनिट है, यानी कि 3 गुणा 31। तो सर दूसरी संख्या आ गई 93। आप कहेंगे वाह जी वाह! ये तो मज़ा ही आ गया सर। सर ये तो मज़ा ही आ गया।
ये तो मजा ही आ गया। ठीक है, IBACIO में आया था ये क्वेश्चन 2021 में। आगे बढ़ते हैं भैया, अब उड़ाएंगे डायरेक्ट। दो संख्याओं का लेस है, उनके में से का 56 गुना है। अगर दो संख्याओं का लेस है मेरे दोस्त, उनके में से का 56 गुना है, में से का 56 गुना है, 56 गुना है, 56 गुना, इट मींस 56 बार विभाजित हो रहा है। सर 56 के को प्राइम फैक्टर, एक तो ये भी हो जाएगा सर 8 सत्ते 56, बिल्कुल जी। कह रहा है एक संख्या 240 है, तो 8 का मतलब 240 है, तो सर क्या गुना है? 8 तिया 24, सर 30 गुना है, तो 30 हमारा में से है, तो ये भी 30 गुना रहा होगा, तो 7 तिया 21, 210। दूसरी संख्या है 210। आप कहेंगे गुरुजी मजा आ गया, मजा मजा आ गया जी, मजा। एक बार सभी बच्चे लिखेंगे मजा आ गया जी, मजा। सभी बच्चे लिखेंगे बेटा मजा आ गया भी, मजा। फिर बढ़ते हैं हम आगे। अरे वाह, देखो भैया अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है बच्चे द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 24 इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 2 देन फाइंड द नंबर्स। थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो, थोड़ा सा साबुन को रगड़ो, है ना, दिमाग के साथ, और इस क्वेश्चन का जवाब दो। ऐसे सवाल तो हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं, तो ज्यादा दिमाग लगाने की तो जरूरत है नहीं। वो कह रहा है कि दो संख्याओं के लेस और मैसे का गुणनफल 24 है और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 2 है। जब आपको ये पता है कि भाई लेस और मैसे की गुणा दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर होती है, जब हमको ये पता है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के, है ना, तो गुणनफल कितना 24 है सर? ये तो गुणनफल 24 आ ही नहीं रहा, ये 48 आ रहा है, ये 15 आ रहा है, फिर तो ये उत्तर है सर 6 चौके 24, 6 चौके 24। और देखो इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस भी 2 है, तो ऐसे सवाल भी कभी-कभी परोस देता है ना? एग्जाम में कभी-कभी ऐसे सवाल भी परोस देता है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। थोड़ा सा बेटा दिमाग लगाओगे यहाँ भी। सुने ना जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्याओं के लेस है और मैसे के बीच का योग और अंतर दिया हुआ है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या बताओ। बताओ, 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 बताओ। जल्दी से बताओ। बच्चों, एक बात मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, मैंने आपको करोड़ों बार इस बात को बताया है। अगर हमको ये दे दिया जाए कि ए प्लस बी बराबर है सर 30, और हमको ये दे दिया जाए कि ए माइनस बी बराबर है मान के चलो 20। अगर मेरे को ए निकालना है ए, तो आप कहेंगे सर ए ऐसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। तो 30 में 20 जोड़ दूंगा 50, और 50 का आधा कितना है दोस्त? 25। मान के चलो मेरे को अगर बी निकालना है, तो बी कैसे निकलेगा? आप कहेंगे जी इन दोनों का डिफरेंस करके आधा कर दो। तो 30 में से 20 गया 10, और 10 का आधा कितना होता है बेटा? 5 होता है। आप कहेंगे सर ये बातें आपने बहुत बार बताई हैं, ठीक है? आप कहेंगे सर ये बातें आपने बहुत बार बताई हैं, तो अब इस बात का प्रयोग भी कर लेते हैं, है ना? हाँ बेटा, हाई लेवल भी कराएंगे नितिन सिंह, है ना? सारे लेवल आज यहीं पूरे हो जाएंगे, जो भी लेवल होता है ना, सारे यहीं पे हो जाएंगे, आ जाओ। ठीक है, लेवल का मतलब क्या है? जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे ही करा देंगे। देखो दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के योग दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दिया गया है? आप कहेंगे सर 512 दिया गया है। उनका डिफरेंस कितना गया है? एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस कितना है दोस्त? आप कहेंगे सर 496 है। अगर मेरे को एलसीएम निकालना है, तो आप कहेंगे सर एलसीएम कैसे निकलेगा? इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। जोड़ दूं क्या? 6 और 2 8, 9 और 1 10 का 0, 5 और 4 9। तो बच्चे इसको आधा करना है, आधा करेंगे तो जी 2 पंजे 10, 504 आ गया। तो लेस आपका 504 है मेरे भाई, लेस कितना है? 504। तो सर में से कितना आएगा? में से सर में से कितना आएगा? आप कहेंगे सर इन दोनों का डिफरेंस करके आधा कर दो। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 और 12 16। तो 16 का आधा कितना आएगा दोस्त? आप कहेंगे जी 8 आएगा 8। तो में से आ गया 8। फिर आप बार-बार पढ़ते हैं, आप बार-बार पढ़ते हैं कि लेस है गुणा में से बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। हाँ जी पढ़ते हैं, पढ़ते हैं जी पढ़ते हैं। तो सर पहली संख्या दी हुई है 72, पहली संख्या 72 दी हुई है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है मेरे बच्चे, बराबर होएगा लेस है गुणा में से के। तो लेस है तो 504 है जी, और में से कितना है मेरे भाई? में से है 8। क्या मैं इसको काटने के लिए जाऊँ? हाँ जी बिल्कुल काटो। तो आप कहेंगे जी 8 9 में 72। क्या मैं इसको 9 से काटने के लिए जाऊँ? आप कहेंगे जी बिल्कुल काटो। 9 पंजे 45 और 9 छक्के 54। तो क्या 56 मेरा जवाब है? आप कहेंगे हाँ जी 56 आपका सही, बिल्कुल सही जवाब है ना? 56 आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है? कोई दिक्कत? कल तो मैंने मना करा था क्लास लेने के लिए बेटा, उसका रीजन मैंने आने के साथ ही बता दिया, साइंस मित्रा जी, है ना? एक बार आप देख लेना कि मैंने उसका क्या रीजन बताया, बार-बार एक ही चीज़ को बीच में नहीं दोहराएँगे, है ना? कल मैंने क्लास लेने के लिए मना किया था, बस किसी वजह से ले ली क्लास आज। बहुत दुःख भरी कहानी है, और वो दुःख भरी कहानी बताऊँगा तो फिर तुमको समझाऊँगा कैसे। एक भाई कह रहा है कि बो बोर्ड व्हाइट करो। पहले बोर्ड व्हाइट था तो बच्चे बोले काला करो, अब कह रहे हैं व्हाइट करो। आज व्हाइट टी-शर्ट पहनी है, तो बोल रहे हैं काली टी-शर्ट पहनो। कल काली पहन के आया था तो व्हाइट पहनो, है ना? कल दाढ़ी में था तो सर शेविंग कराओ। आज शेविंग करा लिया तो एक बच्चा कह रहा है कि दाढ़ी में ही ज़्यादा अच्छे लगते हो। भाई नहीं रुकने दोगे, नहीं रुकने दोगे? हैं? क्या भैया? नौकरी-वोकरी छोड़ोगे या नहीं छोड़ो? या छोड़ के चले जाएँ यहाँ से? क्या भाई? कहीं तो रुकने दो भाई। देखो, दो संख्याओं के लेस और मैसे दिए हुए हैं। एक बात मैं आपको बार-बार बताता हूँ, बार-बार, 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 कि जो दो संख्याओं का लेस होता है ना, वो हमेशा उनके मैसे से विभाजित होता है। तो 15 से ये कट रहा है, 15 छक्कू 90, कै बार कट रहा है? 6 बार। तो 6 की मैं को-प्राइम फैक्टर करूँगा। सर एक तो होएगा 1 गुणा 6 बराबर 6, और एक होएगा जी 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब मेरे को ये देखना है कि कौन-सा वाला फैक्टर उसने लिया है, कौन-सा वाला जोड़ा उसने प्रयोग में लिया है, कौन-सा वाला जोड़ा उसने प्रयोग में लिया है। क्या कह रहा है? यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है, दोनों संख्याओं का योग 75 है, में से कितना बेटा? में से सर में से है 15। अगर मैं इस वाले फैक्टर को लेता हूँ तो 15 एकम 15 और 15 छक्कू 90। तो सर पहली संख्या तो आ जाएगी 15 और दूसरी संख्या आ जाएगी 90। तो इनका योग तो ज़्यादा हो जाएगा, योग मुझे 75 करना है, यानी ये वाला जोड़ा नहीं लिया, ये वाला जोड़ा लिया है। ठीक है, में से कितना? 15, में से कितना? 15। पहली संख्या कितनी आ गई? 15 दूनी 30 और दूसरी आ गई 15 तिया 45। आप देखेंगे इन दोनों का योग भी 75 आ रहा है, इन दोनों का योग भी 75 आ रहा है। कह रहा बड़ी संख्या बताओ, तो सर बड़ी संख्या है 45, बड़ी संख्या 45। हालाँकि जो बच्चा थोड़ा भी दिमाग रखता, जब उसने ये बोल दिया था कि दो संख्याओं का योग 75 है, तो देखना बड़ी संख्या 90 दे रखी है तो गलत बात है। दो संख्याओं का योग 75 है, तो भैया बड़ी संख्या 75 दे रखी है। मुझे पता चल जाता उत्तर या तो 45 है या 60 है, उत्तर या तो 45 है या 60 है ना? मान के चलो ये कार्रवाई भी हम पे करनी नहीं आती, तो मुझे ये तो पता था कि में से कितना 15 है, तो हम देखते यार 15 से कितनी बार कट है ना? हम ये देखते कि अगर उनका योग 75 है तो ये 45 है, तो दूसरी 30 रही होगी, दूसरी 30 रही होगी। तो फिर चेक करते क्या इनका में से जो है, इनका में से 15 है, हाँ जी 15 है। क्या इन दोनों का लेस है 90 है? हाँ जी लेस है 90 है। यानी कि करने के बहुत सारे तरीके निकल के आ जाएँगे, करने के बहुत सारे तरीके निकल के आ जाएँगे अगर आप दिमाग का प्रयोग करोगे तो, अब उनके साथ, है ना? क्लियर है? बात समझ में आई नहीं आई? आगे बढ़ो। सर दिल्ली पुलिस की क्लास में आपकी दाढ़ी थी। हाँ भाई, वहाँ मास्क लगाई हुई थी मैंने। ठीक है, जो बीच में 1 घंटा का गैप हुआ ना, उसी में दाढ़ी बनवाई है हम। भाई सभी बच्चों को तो मुझे जवाब देना पड़ेगा कि आज आप क्लास नहीं लेने वाले थे, है ना? ये तो बड़ा कमाल हो गया यार, इससे तो छुट्टी कर लेते।
नितिन भाई थैंक यू दिल से। इधर है, इधर है, इधर है। हम्म, बातों को थोड़ा सा पकड़ो। दो संख्याएं 3 4 के अनुपात में है, उनका में से और ले से का गुणनफल दिया हुआ है। जब हमने ये पढ़ा है कहीं ना कहीं कि भी दो संख्याओं की गुणा बराबर होती है उनके ले से और में से की गुणा के। हाँ सर ये पढ़ा है। दो संख्या 3 4 के अनुपात में, अनुपात के बीच से में से ही गायब होता है। मान के चलो, हालांकि जो बच्चा थोड़ा सा चालाक है ना, कह रहा है कि भैया उनका योगफल बताओ, कह रहा उन संख्याओं का योगफल बताओ, तो 4 और 3 7, तो 7 से केवल 105 कट रहा है, 105 उत्तर है, बात खत्म। हालांकि अगर हम थोड़ा आगे बढ़े, दो संख्या है 3 4 के अनुपात में, तो सर पहली संख्या 3x है तो दूसरी संख्या 4x है। तो हमको पता है सर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है ले से गुणा में से, जो कि 2700 दिया हुआ है, 2700 दिया हुआ है। ये कितना आ गया सर? ये आ गया x में x की गुणा करेंगे x स्क्वायर बराबर में कितना जी 2700, और बटे में कितना जी? बटे में आया 3 गुणा 4, 3 गुणा 4। तो सर काट लो ना यार, काटेंगे तो 3 में 27 912 और 4 से 25 में 225 बार, तो x स्क्वायर बराबर 225 आ गया मेरे भाई। तो x स्क्वायर बराबर 225 आ गया, तो आपको भी पता है x बराबर कितना आ गया जी? रूट 225। तो गुरुजी x का मान कितना है? 15, तो 15 आपका में से है, 15 आपका में से है। तो कह रहा उन संख्याओं का योग बताओ, तो उन संख्याओं का योग है 4 और 3 7, 4 और 3 7 और में से कितना है? 15, तो 15 से 105, 105 ठीक है जी 105। कोई शक सर? कोई शक नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन की भाषा को। देखो दो संख्याओं का लेस है और में से का 5 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल है जो भी है ये 20,480, तो उनके में से और लेस बताओ। सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो जाएंगे जी, सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो जाएंगे, और सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो जाएंगे। कैसे जी? जब हमको ये पता है, हमको ये पता है कि हमको बोला गया है कि दो संख्याओं का लेस है उनके में से का 5 गुना है। मान के चलो अगर आपने में से को कुछ ना कुछ मान लिया, x मान लिया, तो जो एलसीएम है मेरे दोस्त, एलसीएम इसका 5 गुना हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी 5x हो जाएगा। फिर हमको बोला गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 20,480। अगर दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट इतना है तो लेस में से की गुणा भी इतनी रही होगी, लेस में से की गुणा भी इतनी रही होगी। अगर दोनों संख्याओं को गुणा करके 20,480 आ रहा है, तो लेस में से की गुणा करके भी इतना ही आ रहा होगा, इतना ही आ रहा होगा। तो इनकी गुणा करके कितना आ रहा है सर? 5x स्क्वायर, जो कि बराबर है सर 20,480 के। गुरुजी काटना तुम पे आता है? बिल्कुल आया जी, सीखा था हमने पहली क्लास में। तो 5 के 20, ना जाने का 0, 5 में 45 और 5 के 30, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 4096। तो मेरे भाई एक्स का मान कितना आ गया? रूट 4096। सर ये किसका रूट है? ठीक है। अच्छा कल के लिए चैप्टर भी मैंने कौन सा लगवाया हुआ है? कल के लिए चैप्टर लगवाया हुआ है मैंने स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ताकि आप देखने के साथ ही ये बता दें कि भैया ये किसका स्क्वायर है। ये तो आप कैसे बताएंगे सर? कल हम आपको सिखाएंगे सर 6 सिक्के 36, और गुरुजी पीछे मेरे को 6 लाना है, तो 4 चौके 16। सर ये 64 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 64 का, 64 का। तो x बराबर आ गया 64, तो x बराबर कितना आ गया जी? 64 आ गया, 64 x बराबर आ गया 64, और एलसीएम उसका 5 गुना है, एलसीएम उसका 5 गुना यानी कि 64 का 5 गुना। तो आप कहेंगे 5 के 20, 5 के 30 यानी कि 320। तो लेस है 320 है और में से कितना है? 64 है। में से कितना है? 64 है। आप कहेंगे हाँ जी, आप कहेंगे हाँ जी। अच्छा देखो ये सारे सवाल एक ही जैसे ही ना, आप देख रहे हैं कि एक ही बात है कि हाँ दो संख्याओं का लेस है उनके में से विभाजित होता है, और लेस और में से की गुणा बराबर होती है दो संख्याओं की गुणा की। उसी का देखो कितने सवाल बना दिए अलग अलग, है ना? उसी पे अलग अलग सवाल को कितनी भाषा दे दी है। हाँ जी दिए सेपरेटमेंट के लिए भी पढ़ सकते हैं बच्चे। आइए ये सारे सवाल वो हैं ठीक है जिनमें बच्चों को डाउट होता है। आज के 70 क्वेश्चन वो रहेंगे जिनमें बच्चों को डाउट होता है। हाँ बेटा वो भी कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू भी, वो टाइम लगेगा निशा जी। दिल्ली वाला सॉन्ग निशा, हमें भी सुना दो दिल्ली वाला सॉन्ग कौन सा है निशा जी। कह रहा है दो संख्याओं का योग 80 और उनका एचसीएफ 10 है। तो देखो बेटा अगर पहली संख्या है 10a या 10x, तो दूसरी संख्या रही होगी 10y। तो कहता है उनका योग है 80 80 80 80, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो में से है में से हमेशा, तो में से हमेशा संख्याओं के साथ में इन्वॉल्व होता है ना? दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 80 है, उनका में से 10 है, तो पहली संख्या 10x है, दूसरी 10y है। क्या 10 को मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ? आप कहेंगे हाँ जी, ये आ गया x प्लस वाई बराबर में कितना 80। दोस्त क्या 10 से मैं 80 को काट सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल काट सकते हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 8 8। अब मेरे को 8 बनाना है। आप कहेंगे कि 1 और 7 जोड़ देंगे तो 8 बन जाएगा। इसको बढ़ाऊंगा इसको घटाऊंगा, तो इसको 2 कर लिया तो इसको घटा के 6 कर लिया, ये भी 8 बन गया। इसको 3 कर लिया तो इसको 5 कर लिया, 3 और 5 भी 8 बन गया। अब 4 और 4 तो कोई बेवकूफी लेगा। आप कहेंगे सर ये कोप्राइम नहीं है। अब कोई कुछ बच्चा कहेंगे कि कोप्राइम क्या होता है? तो मैं कहूंगा नंबर सिस्टम में अभी पढ़ा हूं कि भैया कोप्राइम क्या होता है। सर एक जोड़ा तो ये है और एक जोड़ा ये है, तो इस प्रकार के दो जोड़े बन सकते हैं, इस प्रकार के दो जोड़े बन सकते हैं। कोप्राइम यानी कि सहभाज्य संख्या, सहभाज्य यानी कि जिनका में से एक आता हो, जिनका में से एक आता हो बेटा, जिनका में से एक आता हो। ओके बच्चा बी उत्तर कह रहा है यानी कि 7, इसका मतलब ये है ये बहुत ज्यादा दूर है अभी, है ना? ये बहुत ज्यादा दूर है। फिर से दो संख्याओं का योगफल है 1224 और उनका में से 68 है। उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाली संख्याओं के युग्मों की संख्या। नवीन भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना? और उम्मीद आप समझ रहे होंगे। बाकी ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी, है ना? अब एक बात बताओ, तुम क्लास में मनोरंजन करने लगो तो हमने क्या कसर छोड़ी है? ठीक है हमने आने के साथ ही मनोरंजन करवा दिया। अब क्वेश्चन फायदे के चल रहे हैं तो क्वेश्चन ले लो, है ना? समझ में आ जाएगा तो फिर से मनोरंजन करा देंगे, है ना? ऐसा ना हो कि सिलेक्शन ना हो पाए, आपको मनोरंजन करना पड़ जाए। ठीक है आप लोगों के मनोरंजन के साधन बन जाओ आस पड़ोसियों के। तो बातों को समझो भाई, नौकरी नहीं लगी तो फिर पड़ोसी आपका मनोरंजन लेंगे, आपका मजाक लेंगे, तो उससे बचो। मेरे भाई पहली संख्या है 68x, दूसरी संख्या है 68y। कह रहा है दो संख्याओं का जो योग है ना वो कितना है? 1224 है सर। बहुत बढ़िया। 68 को कॉमन ले लूं? बिल्कुल ले लो जी। क्या बचा? x प्लस वाई बराबर कितना बचे? 1224 है। सर जी x प्लस वाई बराबर कितना आया? आप कहेंगे आया जी 1224 बटे में 68। किससे काटें जी? मैं कहूंगा कि कोशिश करो 68 से काटने की, नहीं तो 17 से तो काट ही सकते हैं। 17 से कैसे सर? 17 से 119, 17 दूनी 34, 17 चौके 68, और 18 चौके 72, 18। तो x प्लस वाई कितना आया? 18 आया जी। ठीक है x प्लस वाई कितना आया? 18। अब बेटा मुझे 18 बनाना है, 18 18 बनाने के तरीके बताओ मुझे। 18 x प्लस वाई कितना आया? 18 आया जी। चलो मैं 18 बनाता हूँ। 1 प्लस 17 बराबर 18, 2 प्लस 16 बराबर 18, 3 प्लस 15 बराबर 18, 4 प्लस 14 बराबर 18, 5 प्लस 13 बराबर 18,
6 प्लस 12 बराबर 18, 7 प्लस 11 बराबर 18, 8 प्लस 10 बराबर 18, 9 प्लस 9 बराबर 18। मेरे को चाहिए कोप्राइम, ये है ये नहीं है, ये नहीं है, 3 पंजे 15, ये भी नहीं है, दोनों दूसरा कट रहे हैं, ये है ये नहीं है, ये है ये नहीं है, ये भी नहीं है। 1 2 3 तो कितने हैं बेटा? हाउ मेनी पेयर्स? कितने हैं सर? 3 है। तो इस प्रकार के कितने जोड़े बनाए जा सके बेटा? इस प्रकार के 3 जोड़े बनाए जा सके सर जी, इस प्रकार के 3 जोड़े बनाए जा सके। काव्या जी आपने भी गलत कर लिया, आपने 5 13 तो पहचान लिया, 7 11 को कौन पहचानेगा? 7 11 को कौन पहचानेगा? आप कहेंगे सर हम ही पहचानेंगे, तो ये क्या गया? ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी भाई को? कोई समस्या नहीं है सर, बढ़ो आगे बढ़ो, उड़ाओ उड़ाओ जी, उड़ाओ उड़ाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, उनका में से 10 है, ऐसे संभावित युग्मों की संख्या। एसएससी सीजीएल 2023 में ये नगमा पूछा। तो भाई क्वेश्चन कह रहा है में से है 10 और गुणनफल 1500 है, तो मान के चलो अगर पहली संख्या 10x है गुणा तो दूसरी संख्या 10y रही होगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। उनका गुणनफल 1500 है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको समझना है, मैं ये कहूँगा अगर मैं यहाँ x और y को लिख दूँ तो बराबर में क्या आ जाएगा? आप कहेंगे 1500 और अपॉन में क्या जाएगा? बच्चे 10 में 10 की गुणा करेंगे तो 100 यहाँ नीचे जाएगा, 100 तो सर कट के कितना आ गया? 15। किसी भाई को इसमें शक तो नहीं है? मैं कह रहा हूँ ये जो दो जीरो हैं यहाँ गुणा का साइन है, ध्यान रखना, ये जो दो जीरो हैं, दो जीरो इन दो जीरो को काट देंगी। आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो सर x y आया है 15, यानी कि दो संख्याओं की गुणा 15 लानी है मेरे को। आप कहेंगे 1 गुणा 15 भी 15 होता है, हाँ जी सुना है मैंने। आप कहेंगे 3 पंजे 15 होता है, सुना है मैंने। एक बच्चा कहेगा 5 तिया 15 होता है, तो फिर कान पे चाटा लगेगा, 5 तिया 15 कैसे हो जाएगा? यहाँ तो लिख लिया मैंने वो। बच्चे कितने जोड़े हैं? 2। कितने जोड़े हैं? 2। भाई मेरे 3 पंजे 15 लिख लो या 5 तिया 15 लिख लो, बात तो एक ही है, बातों में तो फर्क है नहीं, है ना? एक बच्चा कह रहा मैं शुरुआत से पढ़ाएंगे, बता देना भैया इसे कि हम कहाँ से पढ़ा रहे हैं, हम कहाँ से बाद मतलब हम कहाँ से पढ़ा रहे हैं, हम बाद में से पढ़ा रहे हैं। मान के चलो कोई मैथ की किताब होती है उसमें बाद में उत्तर माला होती है, तो हम वहाँ से पढ़ा रहे हैं, शुरुआत से तो पढ़ा रहे हैं यार, नंबर सिस्टम पढ़ाया अभी 8-9 दिन में, अब लेसन में से पढ़ा रहे हैं। शुरुआत से पढ़ाना कैसे होता है बताना मेरे को, शुरुआत से पढ़ाना कैसे होता है? जीरो लेवल से तो पढ़ा रहे हैं, मतलब ये है कि कुछ भी नहीं पता भाई आपको। शुरुआत से पढ़ाना कैसे होता है मेरे भाई? बेटा बिल्कुल शुरू से हो रहा है मैथ ये। भाई कॉमन ही तो लिया है ध्रुव भाई, है ना? देखो बच्चे छोटी-छोटी चीज़ों में फँसे हुए हैं। कुछ लोगों को ये नहीं पता, अभी जैसे पिछले सवाल की बात करें, मान के चलो ये 10x + 10y है ना? और मैं ये बिल्कुल क्लियर करा के आया हूँ, बिल्कुल क्लियर करा के आया हूँ। एक मैंने नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाया था, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, तो वहाँ ये चीज़ें क्लियर कराई थी। अगर यहाँ प्लस का साइन है, तो कॉमन क्या आएगा जी? 10 आएगा 10। अंदर क्या बचेगा? x + y, है ना? परंतु अगर ये स्थिति हो गए 10x * 10y, यहाँ कॉमन क्या आएगा बेटा? बेटा यहाँ कॉमन आएगा 10 × 10, यहाँ कॉमन 100 आएगा, 10 का स्क्वायर आएगा, तो अंदर क्या बचेगा? x * y। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है, अभी से ही भूलने लगे। ठीक है? ये चीज़ मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाई है, अब की बार तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। बेटा अब की बार कुछ भी नहीं छोड़ा है, हर चीज़ को पढ़ाया मैंने, है ना? भैया जी कह रहा जिनका गुणनफल 5400 हो और में से हो 30, वो पहली संख्या है 30x और दूसरी संख्या है सर 30y, और कह रहा है इन दोनों की गुणा बराबर है 5400 के। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ यहाँ मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? आप कहेंगे जी यहाँ कॉमन लेंगे आप 900, 900 भाई 30 में 30 की गुणा कर दो 900, क्योंकि यहाँ गुणा का साइन है, तो बराबर होगा 5400 अपॉन में 900, 900 काट पीट करेंगे तो 9 छक्के 54 जी, 9 छक्के 54। तो सर x y बराबर है 6, तो आपको 6 बनाना है, तो 1 गुणा 6 बराबर 6। आप कहेंगे 2 तिया 6 बराबर 6, तो कितने पेयर हो गए सर? 2 पेयर हो गए। कितने पेयर हो गए मेरे बच्चे? 2 पेयर हो गए। कितने पेयर हो गए? 2 पेयर हो गए। ओके चलो अब यार ये दोबारा रिपीट हो रहा है ना भाई। सवाल को कौन करेगा? इस सवाल को कौन करेगा? मैं चेक कर रहा हूँ इस सवाल का जवाब कौन देगा। ठीक है, आपका समय शुरुआत, आपके समय की शुरुआत होती है अब। भाई रामू गजब, गजब रामू भाई गजब। तो बेटा सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो जाएंगे सवाल को करने के, है ना? वैसे तो हम में से भी संख्या निकाल सकते हैं, में से भी, और बहुत सारी संख्या ऐसी हैं जो में से कट रही हैं, है ना? तो सवाल को थोड़ा सा फंसाया हुआ है। दो संख्याओं का अंतर 10 है, उनका लेस है 120 है और में से है 10। दोनों संख्याओं का योग कितना है गुरुजी? योग कितना है भैया मेरे? एक तरीका तो ये आपने बताया था सर, एक तरीका तो आपने ये बताया था कि दो संख्याओं का जो लेस होता है हमेशा उनके में से विभाजित होता है, सर आपने सिखाया था। तो सर जो लेस है वो 120 है और गुरुजी जो में से है, में से कितना है? 10 है। तो सर ये कट गया, कितनी बार कट गया? 12 बार। सर 12 के कोप्राइम फैक्टर करना जरा। आप कहेंगे जी 1 गुणा 12 बराबर 12। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। 2 छक्के 12 तो हो ही गई, 1 होगा 3 चौके 12। अब बस दिक्कत ये है कि कौन सा वाला पेयर उसने लिया है, कौन सा वाला पेयर उसने लिया है, पहला वाला या दूसरा वाला? दिक्कत ये है कि कौन सा वाला पेयर उसने लिया है, पहला वाला या दूसरा वाला? पहले मैं दूसरे वाले पेयर पे कोशिश करता हूँ। 2 है ना इस पे, तो दो संख्याओं का एक्सेप्ट कितना? 10। तो सर ये 10 गुना होगा, तो एक संख्या तो 30 आ जाएगी। गुरुजी ये भी 10 गुना होगा, दूसरी संख्या आ जाएगी 40। अब चेक करता हूँ मैं, कह रहा दो संख्याओं का अंतर 10 है, 40 में से 30 गया 10, बिल्कुल सही बात है, यानी ये वाला पेयर ही लिया है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 10, तो 40 में से 30 गया 10, तो कह रहा उनका योग बताओ, तो 40 और 30 कितना होता है दोस्त? 40 और 30 होता है 70। तो ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है, ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है। अच्छा अब आप एक मुझे बात बताओ, एक छोटी सी तरीके से और निकाल लेते ना हम। वो तरीका ये था, जब हमको ये पता है, जब हमको ये पता है कि दो संख्याओं का, मेरी बात को सुनना समझना, जब हमको ये पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके लेस है और में से के गुणनफल के, ठीक है? बीकू भाई कह रहे हैं कि 2 और 6 क्यों नहीं है? बीकू भाई 2 छक्के 12 इसलिए नहीं है, हमको जो फैक्टर लेने होते हैं ना वो कोप्राइम लेने होते हैं। और फैक्टर मैं आपको पढ़ा के आया हूँ, तो क्या ये कोप्राइम है? इनका में से कितना है? 2 और 6 का में से 2 है। कोप्राइम वो होते हैं जिनका में से 1 आता हो, है ना? कोप्राइम यानी कि सहभाज्य जोड़े लेने हैं, सहभाज्य, जिनका में से 1 आता हो। इसका में से 2 था। भाई ये चीज़ मैं पढ़ा के आया हूँ, पुराना मत भूलो बीकू भाई, तुम्हारा तो नाम भी अजीब था बीकू, बीकू, कुकू। अब बच्चे गणित में एक फॉर्मूला हम ये भी आपको पढ़ा के आए हैं, ये भी आपको पढ़ा के आए हैं कि a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है मेरे बच्चे a - b का होल स्क्वायर और प्लस में 4ab। पढ़ाया नहीं पढ़ाया? हाँ जी पढ़ाया था। गुरुजी ये बात तो आपने पढ़ाई थी, ठीक है ये बात तो आपने पढ़ाई थी। तो भैया a + b का होल स्क्वायर बराबर होएगा जी a - b का होल स्क्वायर। तो a - b कितना जी? 10 है, 10 10, तो सर 10 का स्क्वायर तो होएगा 100 प्लस में 4ab। ए बी मेरे को दिया हुआ है, ए बी यानी कि लेस और में से की गुणा।
भाई जो लेस और में से की गुणा आएगी वही दो संख्याओं की गुणा आएगी। तो 120 में 10 की गुणा करनी है, 120 में 10 की गुणा करनी है तो 1200, यानी कि 4 गुणा 1200, 4 गुणा 1200। तो ये कितना आ गया सर जी? सर ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा मैं, 12 चौके 48 और 49 आ गया। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर 49 आ गया तो a प्लस बी कितना आएगा? रूट चढ़ जाएगा, यानी कि 70 आ जाएगा। तो क्या ये तरीका भी हम इस्तेमाल कर सकते थे? है ना? ये तरीका भी हम इस्तेमाल कर सकते थे, है ना? ठीक है ना? क्लियर है? ओके, नो प्रॉब्लम। तो बेटा बस यही है, टाइम पे दिमाग लगाना है, टाइम पे जो है दिमाग लगाना साबुन के साथ में, ठीक है ना? साबुन, है ना? टीकम सिंह राजपुरोहित कह रहे हैं समझ में नहीं आया। भाई ये बताओ समझ में कौन सी वाली बात नहीं आई? जो बात मैंने यहाँ पीली पेन से लिखी थी वो, या जो हरी पेन से लिखी है वो? कौन सी वाली बात समझ में नहीं आई? ये बताओ मेरे को। जो मैंने येलो पेन से लिखा था वो बात समझ में नहीं आई, या जो हरी पेन से लिखा था वो बात समझ में नहीं आई? कौन सी वाली बात समझ में नहीं आई? हैं? कौन सी बात समझ में नहीं आई? जो मैंने ऐसे करके बताई थी वो वाली बात, ये जो मैंने ऐसे करके बताई थी वो वाली बात, कौन सी समझ में नहीं आई? बताओ जल्दी से, है ना? एक तो मैंने इस हाथ से बताया था, एक मैंने इस हाथ से बताया था, कौन सी बात समझ में नहीं आई? बताओ जल्दी से। एक मैंने बोर्ड की तरफ देख के बताया था, एक मैंने आपकी तरफ देख के बताया था, कौन सी बात समझ में नहीं आई? सेकंड मेथड। आ जाओ सेकंड मेथड पर आ जाते हैं। बेटा अभी मैंने नंबर सिस्टम की जो लास्ट क्लास कराई थी, नंबर सिस्टम की जो लास्ट क्लास कराई थी, यानी कि परसों। तो परसों की क्लास में मैंने ये फार्मूला बताया था, ये वाला फार्मूला आपको बताया था। परसों वाली क्लास में मैंने आपको ये वाला फार्मूला बताया था, है ना? तो जब मैंने परसों वाली क्लास में फार्मूला ये बताया था, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मैंने ये बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। आप कहेंगे हाँ जी बताया था। तो यही मेरे को निकालना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी कितना दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना 100 प्लस में 4ab। अब ab भी मेरे को दिया हुआ है, यानी कि दो संख्याओं की गुणा मेरे को दी हुई है, दो संख्याओं की गुणा मेरे को दी हुई है। कितनी है? 120 में 10 की गुणा कर देंगे 1200, तो 4 गुणा 1200, तो 100 ये है और 4800 ये है। भाई 4800 में 100 जोड़ देंगे 4900। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 4900 है। तो a प्लस बी कितना है जी? a प्लस बी, और a प्लस बी आ गया रूट 4900, है ना? तो गुरुजी a प्लस बी कितना आ गया? सर जी ये 70 का स्क्वायर होता है, 70 का। भाई इतनी जल्दी जल्दी बातें मत भूलो, है ना? इतनी जल्दी जल्दी बातें मत भूलो। एक बच्चा कह रहा है चैप्टर की वर्कशीट। हाँ बेटा नंबर सिस्टम की वर्कशीट डालेंगे, अभी थोड़ा टाइम दो, ठीक है? टाइम दो, एक आध दिन का और टाइम दो, ठीक है? और इस सैटरडे को अगर दीपक भाटी सर स्पेशल सेशन नहीं लगाएंगे तो हम लगाएंगे और कराएंगे वर्कशीट का सॉल्यूशन। ओके, चलिए। यदि दो संख्याओं का योग है 60, उनके में से और ले से दिए हुए हैं, तो संख्याओं के व्यतक्रम का योग। कितने बच्चों को पता है कि उत्तर आ जाएगा 1/5, 1/5, है ना? क्योंकि बेटा अगर आपका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छा है तो आप कहेंगे जी ऊपर तो 60 आएगा, ऊपर तो 60 आएगा, और नीचे आएगा 5 गुणा 60। तो सर 60 से 60 तो कट गया, एक बार तो 1/5 आ गया, 1/5, 1/5 आ गया। आप कहेंगे जी ऐसे कैसे आ गया 1/5? फिर मैं कहूंगा कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 60, यानी कि x प्लस में y बराबर दिया हुआ है 60, है ना? हालांकि मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ा दिया था लास्ट दिन। फिर कह रहा है कि बच्चे उनका ले से भी दिया हुआ है, में से भी दिया हुआ है, तो जितनी गुणा दो संख्याओं की आएगी, जितनी गुणा दो संख्याओं की आएगी उतनी ही गुणा उनके ले से और में से की आएगी, यानी कि 5 गुणा 60, जो भी आवे 300 400 लिख लो। कह रहा है उन दोनों संख्याओं के व्यतक्रम का योग। तो सर x का उल्टा होता है x 1/x, और गुरुजी y का उल्टा होता है 1/y। भैया जी एलसीएम क्या ले लूं? x y। सर जी x x कट गया, y के ऊपर गुणा होगी तो y आ गया। गुरुजी y से y कट गया, x के ऊपर गुणा कर दी तो x आ गया। ऊपर आ गया x प्लस y, तो x प्लस y कितना है 60 है, और नीचे क्या आ गया x y, जो कि कितना 300 है। और 60 से इसे काटना तो 1/5 आ गया, 1/5, 1/5, है ना? विकोराज कह रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि 4b वाला गया? भाई फिर तुझको पता नहीं चलेगा कभी भी, ठीक है? मतलब लास्ट दिन 5-7 क्वेश्चन एक ही चीज पे करा दिए, ठीक है ना? तो अभी भी ये बात है कि कैसे पता चलेगा जाके, यानी कि देखा नहीं है वो बिल्कुल भी। गणित का मतलब ये होता है कि जो चीज पढ़ा दी है उस पर जाके काम करो, है ना? उस पर जाके काम करो, और तुम काम नहीं कर रहे हो। बेटा आप आराम से कर लेंगे, एचडब्ल्यू में देता हूँ इसको, ठीक है? आराम से क्यों कर लेंगे? क्योंकि देखो ले से भी दिया हुआ, में से भी दिया हुआ है, ले से भी दिया हुआ है, में से भी दिया हुआ है, और कह रहा ले से जो पहली संख्या का 17 गुना, यानी कि 17 का भाग मैं इसमें दूंगा, 17 का भाग इसमें दूंगा तो पहली संख्या आ जाएगी, फिर दूसरी संख्या तो निकाल ही लोगे, क्योंकि ले से गुणा में से बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ओके, बढ़ो आगे। आओ घंटी बजा दो इसकी। क्वेश्चन कह रहा है 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों घंटियां सुबह 8 बजे बजी हों तो अगली बार एक साथ कब बजेंगी? 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। 12 मिनट, ना 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। ये जो बेटा पहले 18 क्वेश्चन थे ना, पहले 18 क्वेश्चन ये बहुत गजब के सवाल थे। मुझे भी पता है कि जो एक एवरेज विद्यार्थी होता है उनको इन्हीं चीजों में दिक्कत आती है। घंटी वंटी की तो सभी कर लेते हैं, है ना? मुझे भी पता है कि जो पहले 18 क्वेश्चन है उन्हीं में दिक्कत आनी है, तो उनको ढंग से देख लेना। तो 3 घंटियां 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा जी? एलसीएम कितना आएगा? 15 चौके 60, 90 आ जाएगा नहीं जी? 90 तो 12 से ना कटे, 90 का दुगुना 180, 180 आ गया। तो एलसीएम आ गया जी 180 मिनट। कितने बच्चों को पता है कि 180 मिनट का मतलब होता है 3 आवर्स, 3 आवर्स। क्वेश्चन कह रहा है यदि तीनों घंटियां 8 बजे बजी हैं सुबह, तो अब 3 घंटे बाद बजेंगी, तो 8 और 3 11, तो अब बजेंगी 11 बजे। अब बजेंगी 11 बजे। भाई 3 घंटे बाद बजेंगी, 8 और 3 11। आप कहेंगे हाँ जी, इन क्वेश्चन में तो दम है नहीं। एक ही सड़क पर 3 लाल बत्तियां एक ही समय पर टिमटिमाने लगती हैं और क्रम से प्रत्येक 4, 6 और 8 मिनट के बाद बार-बार टिमटिमाती हैं। शुरुआती क्षण में एक साथ टिमटिमाने को छोड़कर वो 3 घंटे के अंतराल में कितनी बार एक साथ टिमटिमाएंगी? ओह हो! बेटा सेम ही क्वेश्चन है, फिर वही आपको एलसीएम लेना है, क्वेश्चन को उखाड़ के फेंकना है। ठीक है, बढ़ें और कुछ नया पढ़ें। देखो, एक फिर ये सवाल आ जाता है इसमें कि 4 धावक एक वृत्ताकार ट्रैक पे, ठीक है? भाई सर्कल है ये, इस तरीके का आप भी दौड़ मार के आए होंगे, ठीक है? आप भी दौड़ मार के आए होंगे। अब 4 धावक हैं, चारों ने मान के चलो इस पॉइंट से दौड़ना शुरू करा, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से। तो 4 धावक एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से, हालांकि मैंने जो रेस वाले क्वेश्चन कराए थे वही चीजें क्लियर करा दी थी आपको। 4 धावक एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। उन्होंने एक चक्कर पूरा करने में 400 सेकंड, 600 सेकंड, 720 सेकंड और 900 सेकंड का समय लिया। 400 सेकंड, 600 सेकंड, 720 सेकंड और 900 सेकंड का समय लिया। ठीक है? दौड़ शुरू होने के बाद पहली बार वो शुरुआती बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे? कुछ नहीं करना, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम किसी भाई ने एलसीएम लिया? ऑप्शन से नहीं उड़ा सकते क्या? उड़ा देंगे सर। 9 से कटने वाली संख्या 6 3 9 4 और 8 9। 900 से हाँ, क्या आ गया आपका? 3600 आ गया।
क्या आ गया 3600। बेटा इनका एलसीएम कितना आ गया 3600, 3600 सेकंड, क्योंकि 1800 जो है ना 1800 400 से नहीं कटेगा, ठीक है, 1800 जो है वो 400 से नहीं कटेगा, इसलिए 1800 कभी भी एलसीएम नहीं हो सकता था। ओके, ठीक है, फिर वही बात है ना, मतलब नयापन नहीं है कुछ भी। इसको देखो, इसमें नयापन है, इसको देखिए एक बार। बेटा दिक्कत तो नहीं है ना, क्लियर है ना, सारी चीजें बता देना, किसी सवाल में दिक्कत हो मैंने होमवर्क में दे दिया हो, आपको लग रहा हो कि हाँ जी दिक्कत आएगी, वैसे आएगी नहीं है ना। 120 सेब है, 240 संतरे हैं और 150 नाशपाती हैं। कल भी एक मैंने ऐसा ही क्वेश्चन कराया था। प्रत्येक क्वाड्रेंट में फलों की संख्या बराबर होती है, प्रत्येक क्वाड्रेंट में केवल एक ही प्रकार के फल हैं और कोई भी फल बिना पैक किए नहीं छोड़ा जाता। इसके लिए आवश्यक क्वाड्रेंट की न्यूनतम संख्या कितनी है? न्यूनतम संख्या भाई, न्यूनतम संख्या कब होगी? क्वाड्रेंट मतलब मान के चलो कोई डब्बा, जब किसी डब्बे में ज्यादा से ज्यादा सेब रखे जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा फल रखे जाएंगे, है ना, ज्यादा से ज्यादा फल रखे जाएंगे। भाई 120 तो सेब है, 120 सेब है, कुछ बच्चे तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहते, कह रहा जी किसवा, अपना दिमाग यूज मत कर लियो बिल्कुल भी, है ना। 240 संतरे हैं, कायदे तो ये कहता है, ये क्वेश्चन भी कल मैंने करा दिया था ये टाइप की। और 150 नाशपाती है, नाशपाती, नाशपाती को अंग्रेजी में क्या बोले भैया, पियर्स, नाशपाती। अच्छा, ये जो क्वेश्चन की बात बोली गई है कि प्रत्येक कॉटन में केवल एक ही प्रकार के फल है और कोई भी फल बिना पैक किए नहीं छोड़ा जा सकता, इसके लिए आवश्यक कॉटन की न्यूनतम संख्या, यानी कि हमें जो कॉटन है, कॉटन यानी कि एक प्रकार से जो उनकी पेटी टाइप की होती है, वो कम लेनी है, तो वो कम कब लिए जाएंगे? जब एक पेटी में ज्यादा से ज्यादा फल मैं लूं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फल लूं, यानी कि मुझे हर हाल में क्या लेना है सर, हर हाल में इसका मैं से लेना है, मैं से यानी कि सर 120, 240 और 150 से कटने वाली संख्या। सर जी इनका जो डिफरेंस है, न्यूनतम डिफरेंस 30 है, तो 30 से तो सारे कट गए, तो एचसीएफ कितना आ गया, 30 आ गया जी, 30। तो सेब की कितनी पेटी बनेगी जी, सेब की 120 को 30 से भाग दो, तो सेब की बनेगी 4 पेटी, 4 कॉटन। संतरे की कितनी पेटी बनेगी सर, 240 को 30 से भाग दो, 3 और 24 सर 8 पेटी बनेगी। नाशपाती की कितनी पेटी बनेगी, 150 को 3 से भाग दो, 3 पंजे 15, तो कुल कितनी पेटी होगी, 4 ये 8 ये 8 4 12 12 और 5 कितना होगी, 12 और 5 17, तो टोटल 17 पेटी बन जाएंगी, 17 पेटी बन जाएंगी। अच्छा कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उसने पूछा क्या है, वो में से निकाल के छोड़ देते हैं, है ना, कम से कम ये तो देख लिया करो कि उसने पूछा क्या है। अगर उसने ये पूछा होता कि एक पेटी में कितने फल लेने हैं, तो 30 बिल्कुल सही उत्तर था। अगर उसने ये पूछा होता कि एक पेटी में कितने फल लेने हैं, तो 30 बिल्कुल सही जवाब था। तो उसने ये पूछा कि कुल कितनी पेटी होंगी, है ना, कुल कितनी पेटी होंगी। बेटा ये लेस है और में से का भी श्री गणेश हो गया है। कल का टॉपिक जो मैंने लगवा रखा है वो है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ना, कल का टॉपिक, तो उसको भी कल ठीक से